मेरा नाम निम्रा है। मेरी उम्र 19 साल है। पिछले ही साल मैंने एफएस पास की है। हम 2 बहनें एक भाई है। मेरे भाई की उम्र 17 साल है और छोटी बहन की उम्र 15 साल है। मेरा भाई सियालकोट के कॉलेज से एफएससी प्री मेडिकल में कर रहा है। वो जिसामत के लिहाज से ना तो ज़्यादा दुबला है और ना ही ज़्यादा मोटा, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी बड़ा लगता है। गोरा रंग, गहरी पूरी आँखें, चौड़ा सीना और लंबा कद, खूब मर्दाना वजाहत का मालिक है। कोई भी लड़की इसे देखकर इसके साथ रात गुजारने से मना नहीं कर पाएगी। मेरे भाई का नाम आदिल है और मेरी छोटी बहन का नाम रुखसार है। रुखसार मैट्रिक में पढ़ रही है, लेकिन रुखसार को भी देखकर ये नहीं लगता कि वो भी 15 साल की है। वो अपनी उम्र से काफ़ी बड़ी और जवान दिखती है। गोरा रंग, बड़ी आँखें। हम दोनों बहन भाइयों को अल्लाह ताला ने बला की खूबसूरती से नवाजा है। हमारे घर में हम 5 लोग रहते हैं, अम्मी, पापा और हम 3 बहन भाई। हमारी अम्मी भी दिखने में बहुत खूबसूरत है। कोई भी हमें देखता तो ये नहीं कहता कि हम इन्हीं की औलाद हैं, क्योंकि वो मेरी बड़ी बहन दिखती हैं। अम्मी अब्बू में काफ़ी प्यार है। इनका बेडरूम नीचे फ्लोर में है और हम बहन भाई का बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पर है। मैं और मेरी बहन एक रूम में सोते हैं और मेरे भाई का रूम अलग है। हम ना तो ज़्यादा गरीब थे और ना ही ज़्यादा अमीर। हमारी फैमिली मिडिल क्लास फैमिली थी। हमारी घर में 3 मंजिल का घर था। सेकंड फ्लोर अभी खाली था। इसमें हम किराएदार बसाने की सोच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा किराएदार मिल ही नहीं रहा था। सर्दियों का मौसम था। इस साल सर्दी कुछ ज़्यादा ही शिद्दत की पड़ रही थी। हमारे अब्बू ने हम सब बहन भाइयों को एक एक मोबाइल दिलाया हुआ था। रात में जब हम सोते जाते तो बिस्तर पे कई कई घंटे तक मोबाइल ही देखते रहते। मेरी छोटी बहन को जल्दी सोने की आदत थी, तो वो जल्दी सो जाया करती थी और मैं थोड़ी देर से सोती थी। जो कि मेरा कॉलेज ख़त्म हो चुका था, तो मैं अपनी अम्मी के साथ घर के कामों में इनकी मदद कर देती थी। मेरे भाई को सुबह उठकर कॉलेज जाना होता था, तो मुझे सुबह उठकर इन सबके लिए नाश्ता बनाना पड़ता था। इसलिए ना चाहते हुए भी मैं 11 बजे तक मोबाइल रख कर सो जाती थी। अम्मी पापा के साथ सोती थी, तो इसलिए वो थोड़ा देर से ही उठती थी, क्योंकि मेरे पापा को देर से उठने की आदत थी। पहले जब हम छोटे थे तो अम्मी फिर भी उठ जाया करती थी, लेकिन जब से मैंने इनका हाथ बटाना शुरू किया तो वो देर से ही उठती थी। मैं सुबह उठती, फ्रेश होती, सबसे पहले भाई को जगाती और फिर किचन में जाकर इनके लिए नाश्ता बनाती। मेरे भाई मुझसे सिर्फ 1 साल छोटा था। अभी तक मेरे दिल में इसके लिए कोई भी गलत ख्याल नहीं आया। वो मुझसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। मैंने भाई को जगाया और इसे नाश्ता दिया और वो नाश्ता करके कॉलेज के लिए निकल गया। बहुत दिन से मैंने भाई के कमरे की सफाई नहीं की थी, क्योंकि भाई ने अपने कमरे की सफाई करने से सबको मना कर रखा था। वो अपने कमरे की सफाई खुद कर लिया करता था। आज जब मैं इसके कमरे में गई तो इसका कमरा काफ़ी गंदा हुआ था। मैंने सोचा भाई तो कॉलेज गया है, मैं इसके कमरे की सफाई कर देती हूँ। अगर अम्मी ने इसका कमरा इस हालत में देखा तो इसे काफ़ी डांट पड़ेगी। हम 3 बहन भाइयों में काफ़ी प्यार था। एक दूसरे को अम्मी पापा की डांट से बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते थे। मैं आदिल के कमरे में गई और इस कमरे की सफाई करने लगी। अलमारी, बेड और जितने शेल्फ थे सब बहुत गंदे थे। किताबें सब बेतरतीबी से रखी हुई थी। तो मैंने सब सही करने लगी, जो कि भाई के कमरे में जल्दी कोई जाता नहीं था, तो वो अपने सामान को ऐसे ही इधर उधर रख दिया करता था कि किसने मेरे कमरे में आना है और इस सामान को देखना है। मैं जब किताब सही से रख रही थी शेल्फ में, तो मुझे कुछ ऐसे नॉवेल्स और सीडी मिली जिसमें भाई बहन वाले रात के काम थे। मैंने इसको देखा तो मेरे दिल में अजीब सा होने लगा। मैं सफाई कर रही थी तो मेरा ध्यान बार बार इन्हीं नॉवेल्स की तरफ जा रहा था। मैंने जल्दी जल्दी कमरे की सफाई की और इन नॉवेल्स में से एक नॉवेल्स उठाकर अपने कमरे में ले आई और अपनी छोटी बहन रुखसार से छुपाकर अपने गद्दे के नीचे रख दिया। क्योंकि रुखसार को तो रात में जल्दी सोने की आदत थी, तो मैंने रुखसार के सोने के बाद इस नॉवेल को पढ़ सकती थी। मैं कमरे की सफाई करके बाहर आई तो अम्मी अब्बू जाग चुके थे। अम्मी सुबह उठ के सबसे पहले नहाती और बाद में कोई काम करती। अब्बू भी यही रूटीन थी, तो वो नहाकर ही नाश्ता करते थे। अम्मी ने मुझे आदिल के कमरे से निकलते हुए देखा तो पूछने लगी कि तुम आदिल के कमरे में क्या करने गई थी। मैंने कहा अम्मी, आदिल का कमरा बहुत गंदा हो रहा था, इसलिए मैं इसके कमरे में सफाई करने गई थी।
अम्मी मुझसे कुछ नहीं बोली और कहने लगी जल्दी से जाकर रुखसार को भी जगा दो। रुखसार का स्कूल 10 बजे का था तो इसलिए वो देर से सोती। मैं अपने कमरे में गई और रुखसार को जगाया तो रुखसार रूम से निकलकर बाहर आ गई। मैंने रूम की सफाई की और मैं भी बाहर अम्मी के पास आ गई। मैंने पापा और रुखसार को नाश्ता दिया। बाबा अपने काम पे चले गए और रुखसार अपने स्कूल चली गई। मैंने अम्मी से कहा कि मैं जाकर नहा लेती हूँ। मैं नहाने चली गई और अम्मी दोपहर का खाने का इंतज़ाम करने लगी। मैं नहाकर अपने बेडरूम में गई और गद्दे के नीचे से वो नॉवेल निकाली और पढ़ने लगी। इस नॉवेल को पढ़ने के बाद मेरा नज़रिया मेरे भाई की तरफ से बदल गया। मैं अपने भाई को अब किसी और ही नज़रिए से देखने लगी थी। मैंने सोचा मैंने तो पहले बार इस नॉवेल को पढ़ा है, लेकिन आदिल तो जाने कब से पढ़ रहा है, तो वो हम लोगों को किस नज़रिए से देखता होगा। मुझे नॉवेल पढ़ते पढ़ते दोपहर हो गई। इस वक्त आदिल और रुखसार दोनों ही अपने कॉलेज से और स्कूल से आ चुके थे। आदिल जब कॉलेज से आया तो सबसे पहले अपने रूम में गया और इसने जब अपना रूम देखा तो इससे बहुत गुस्सा आया। और फिर जब वो इन नॉवेल और सीडी के पास गया तो इसे लगा कि इसे ज़रूर किसी ने हाथ लगाया है। इसे पता था कि रुखसार तो घर के काम करती नहीं थी, ज़रूर इसे निम्रा आपी ने ही छुआ होगा। आदिल गुस्से में मेरे कमरे में आया। मैं बेड पर लेटी हुई थी। अब मेरे नज़रिए आदिल की तरफ से बदल चुकी थी। आदिल मुझसे कहने लगा, आपी आपने मेरे रूम की सफाई क्यों की? तो मैंने कहा, तुम क्यों रोकते हो हम लोगों को अपने रूम की सफाई करने से? तुम्हारा रूम देखा था कितना गंदा हो रहा था, कितने जाले लगे हुए थे तुम्हारी शेल्फ में और तुम्हारे पूरे रूम में फर्श पर तो पैर रखने का दिल ही नहीं चाह रहा था, इतना ज़्यादा गंदा था। तो आदिल कुछ नहीं बोला और कहने लगा, आपने मेरी बुक्स को भी हाथ लगाया है? तो मैंने कहा कि हाँ लगाया है। ये किस तरह के नॉवेल पढ़ते हो तुम? और वो भाई बहन वाली क्या भाई बहनों के साथ ऐसा कोई रिश्ता हो सकता है? मैं अम्मी को बताऊंगी तुम्हारी इस नॉवेल वाली बात। तो आदिल कहने लगा, नहीं आपी, अम्मी अब्बू को इस बारे में कुछ भी ना बताना। आप चाहो तो आप ही नॉवेल में से एक नॉवेल लेकर पढ़ सकती हो। मुझे लगता है कि आप मेरी नॉवेल में से एक नॉवेल निकाल कर लाई हैं। तो मैंने कहा कि हाँ मैं लाई हूँ। मैं देखना चाहती थी कि इन नॉवेल्स में होता क्या है। हालांकि मैंने मोबाइल में नेट के ज़रिए काफ़ी कहानियाँ पढ़ रखी थी, लेकिन कभी भाई बहन के काम वाली नॉवेल में मैंने नहीं पढ़ी थी। जब आदिल ने ये सुना कि मैंने वो नॉवेल पढ़ी है तो इसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आई और वो मुझसे कहने लगा, आपी कैसी लगी आपको वो नॉवेल? इस वक्त मैं कुछ नहीं बोली और आदिल को कमरे से जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अम्मी सबको खाने के लिए बुला रही थी। हम सब साथ ही में बैठकर खाना खाते थे। खाना खाते हुए आदिल मुझे अजीब सी नज़रों से देख रहा था। मैं समझ गई थी कि आदिल अब क्या चाहता है, लेकिन मैं इसे ये जाहिर नहीं करना चाहती थी कि खाना खाकर हम सब अपने अपने कमरों में चले गए। मैं अपने कमरे में गई। अभी रुखसार अपने स्कूल का होमवर्क कर रही थी तो मैं भी बेड पर लेट गई। रुखसार की तरफ पीठ करके मैंने फिर से वो नॉवेल निकाली और पढ़ने लगी। इसमें एक नहीं पता नहीं कितनी कहानियाँ लिखी हुई थी। मैं एक एक कर सारी कहानियाँ पढ़ रही थी। जैसे जैसे मैं कहानियाँ पढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरे ख्याल बदलते जा रहे थे। मैं उठी, वॉशरूम गई और सोचने लगी कैसे मैं आदिल के साथ ही सब काम करूं, क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आदिल से ये काम करने को कहने लगी। लेकिन मैं अपने जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैं आदिल के कमरे में गई और इससे पूछने लगी कि तुम्हारे इम्तिहान कब से हैं और तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है? तो आदिल कहने लगा, आपी सिर्फ 15 दिन बचे हैं। तो मैंने कहा, रात को मैं तुम्हारे रूम में आऊँगी और तुम्हें पढ़ाऊँगी।